राजस्थान का सूरज उगता रेत के सागर पर है, लेकिन इस बार जोधपुर की हवाओं में रेत नहीं, एक बहुत बड़ा राज घुला हुआ था। एक बंगले के भीतर एक हाईटेक जालसाजी की फैक्ट्री चल रही थी और जब चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने उस पर हाथ डाला तो परत दर परत करोड़ों की ठगी की एक खतरनाक कहानी सामने आई। जोधपुर पुलिस ने हाल ही में एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा और कसीनो गेम्स के जरिए लोगों को ठग रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारू जोधपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आंचल गुप्ता। आज महारू जोधपुर में बात होगी एक ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड रैकेट की जिसने पूरे साइबर क्राइम सिस्टम को हिलाकर रख दिया। तो ये कहानी शुरू होती है जोधपुर के आशापूर्णा एनक्लेव से। एक आलीशान बंगला, बाहर से शांत लेकिन अंदर करोड़ों की साइबर ठगी चल रही थी। एक ऐसा गिरोह जो हर दिन 20 से 25 लाख रुपए तक की ऑनलाइन ठगी कर रहा था, यानी 2 महीने में 2 करोड़ रुपए। रेड के दौरान पुलिस ने 31 मोबाइल फोन, 13 एटीएम कार्ड, 5 लैपटॉप और एक मोटी सी हिसाब किताब की डायरी बरामद की जिसमें ठगी के पूरे राज छिपे हुए थे। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ये गिरोह ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और कसीनो गेम्स के जरिए लोगों को लुभाता था। शुरुआत एक छोटे से गेम से होती थी, फिर धीरे धीरे उन्हें लत में फंसाया जाता था और फिर उनका पैसा, उनकी उम्मीद और सब कुछ निगल लेती थी ये जालसाजी। मास्टर रेडी, अन्ना 190 और 100 पैनल, ये वो वेबसाइट थी जिनके जरिए ऑनलाइन सट्टा और जुए का काला कारोबार चल रहा था। लेकिन ये ठगी सिर्फ हार जीत तक सीमित नहीं थी। जो लोग जीतते थे उन्हें रिफंड या रिजेक्शन के नाम पर धोखा दिया जाता था। हारने वालों से बार बार और पैसे मंगाओ का खेल चलता रहता था। हर हाल में गिरोह ही जीतता था और उनसे ठगी के लिए 350 से ज्यादा ऑनलाइन गेम्स इस्तेमाल किए गए, जिनमें थे क्रिकेट मैच, सट्टा, ऑनलाइन कसीनो और एविएटर जैसे हाई रिस्क गेम्स। पुलिस ने पाया कि ये गिरोह म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहा था, यानी ऐसे बैंक अकाउंट जो फर्जी या दूसरों के नाम पर बनाए गए थे ताकि पैसे को ट्रेस नहीं किया जा सके। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया उनमें 8 महाराष्ट्र के और 1 बिहार का है और डिजिटल फॉरेंसिक जांच के जरिए आगे की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। ये लोग 2 महीने से जोधपुर में छिपकर रह रहे थे, एक बंगले में, वो भी किराए पर लेकर। बाहर से शांत लेकिन अंदर ठगी का तंत्र। पुलिस का मानना है कि इनके लिंक देश के दूसरे हिस्सों और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से भी जुड़े हो सकते हैं। जैसा कि आपको ध्यान है कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा साइबर क्राइम के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है और अभी 9 लोगों को गिरफ्तार किया है चौपासनी थाना पुलिस ने, जिसमें 8 तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 1 बिहार का रहने वाले हैं। एक गेमिंग ऐप चला करके लोगों को इसमें फंसाते थे। इसमें 31 मोबाइल फोन, 13 एटीएम कार्ड, 5 लैपटॉप, हिसाब किताब की डायरी सहित और अन्य सामग्री मिली है। मैं आपको बता दूं, लगभग एक दिन में 20 से 25 लाख का टर्नओवर था इनका और 2 महीने से ये काम कर रहे थे। तो लगभग 8 से 10 करोड़ रुपये अभी तक इसमें ये खपा चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को झांसे में लेते थे और ऐप डाउनलोड कराते थे। उसके बाद किसी को कुछ पैसे देते थे, किसी को कुछ पैसे नहीं देते थे। लगभग हुआ अब यह है कि लोगों को साइबर के झांसे में लेकर के ठगना और उससे पैसे बनाने का ये काम चल रहा था। 2 महीने से ये किराए पे मकान लेकर के ये काम कर रहे थे 24/7। आने वाले समय में इनके जितने म्यूल अकाउंट्स हैं, जिन जिन अकाउंट्स में इन्होंने ट्रांजेक्शन किया है उसकी जांच की जाएगी। डीसीपी महोदय यहाँ पे उपलब्ध है। मैंने उनको कहा है इसमें एसआईटी बनाए जिससे कि जिन गरीबों का इसमें पैसा लगा है उनके पैसे वापस हो और जो लोगों ने अपराध किया है वो जेल के सलाखों के पीछे जाए। सर, किन धाराओं में मुकदमा? आईटी की धाराएं इसमें लगेंगी और आने वाले समय में अगले महीने में 420 भी लगेगा। ऑब्वियसली जो कि पहले आईपीसी की धारा है और अभी जो अमेंडेड जो धारा 420 की लगती है। इसके अलावा अगले महीने साइबर क्राइम को रोकने के लिए अवेयरनेस का कैंपेन चलाया जाएगा। इसके साथ ही जो किराए पे अकाउंट्स लेकर के जो गरीबों को ठगते हैं और उसमें अकाउंट्स पैसे ट्रांसफर करते हैं, इस पे भी इफेक्टिव कार्रवाई की जाएगी जिससे कि आम जन को रिलीफ मिले। सर, इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, कुछ है इन लोगों के? अभी इस संबंध में अन्वेषण जारी है और एक टीम महाराष्ट्र भी जाएगी जिससे कि वहां पे इन्होंने क्या कार्यवृत्त किया है उसके संबंध में जानकारी इकट्ठा करेगी
और इसमें लेयर्स होते हैं, हर एक लेयर की चेकिंग करेंगे, इसलिए मैंने डीसीपी साहब को बोला इसमें एसआईटी बनाए। और थानाधिकारी महोदय ने बहुत ही महती भूमिका निभाई है इसमें। दिनेश पटेल कांस्टेबल और बाबूलाल कांस्टेबल ने भी महती भूमिका निभाई है। इनको भी हम रिवॉर्ड देंगे और आने वाले समय में ऐसे कांस्टेबल्स भी तैयार करेंगे जो साइबर वॉलंटियर्स का काम करें, जिससे कि इन तरह के साइबर फ्रॉड को रोका जा सके। एक्चुअली सर अप्रोक्स कितना फ्रॉड हुआ है मोटा मोटी तौर पे? लगभग 10 करोड़ जो 2 महीने में अभी तक लग रहा है। आने वाले समय में जिस तरह से सेकेंड लेयर थर्ड लेयर पे हम जाएंगे तो पता चलेगा कि रियल में कितना फ्रॉड हुआ है और कितना आमजन का पैसा लगा है, ये अन्वेषण के बाद ही पता चलेगा। साइबर अपराध की ये दुनिया दिखने में वर्चुअल है, लेकिन इसका असर रियल लाइफ में बर्बादी लाता है। जोधपुर पुलिस ने इस केस की गंभीरता को समझते हुए एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी गठित कर दी है। साइबर फ्रॉड को लेकर लगातार राजस्थान पुलिस एक्टिव है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने साइबर फ्रॉड को लेकर एक इनपुट मिला। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना अधिकारी ईश्वर पारिक ने थाना इलाके के आशापूर्णा एन्क्लेव में एक किराए के मकान में रह रहे लोगों की जो थे 9 लोग, उन पर दबिश दी। दबिश देने पर पता चला कि ऑनलाइन गेम जो है फ्रॉड करके लोगों से पैसा लूटा जा रहा है। तकरीबन 2 महीने से इस मकान में किराए से रह रहे थे। अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे उनको भी संदिग्ध लगे तो उन्होंने पुलिस को गुप्त सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और 8 लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और एक बिहार का रहने वाला है। ये लोग एक अन्ना ऐप और पार्लर ऐप के नाम से और कुछ 350 से ज़्यादा जो वेबसाइट थी वहाँ पर लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जो पैसा है जिसको कॉइन के रूप में बदलते, पैसा जमा कराते, मेंबर बनते और उस फ्रॉड को लेकर जैसे ही उसमें उनको फ़ायदा या रिफ़ंड मिलता उस समय रिफ़ंड को रिजेक्शन में डालकर और उनका पैसा डूब जाता। इस तरीके से एवरेज है जो जोधपुर पुलिस को एक दिन का 25 लाख रुपए का जो है हिसाब मिला है। और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर पुलिस ने 31 मोबाइल और जो है लैपटॉप है, हिसाब किताब की डायरी है, चार्जर है, एविटर गेम वगैरह ऐसे करके काफ़ी चीज़ें पुलिस ने वहाँ से बरामद की है। और इन लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है। पूछताछ में कई खुलासे सामने आए हैं। तकरीबन 2 महीने में 10 से 12 करोड़ रुपए का इन्होंने फ्रॉड किया है। और तुरंत ही पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने साइबर फ्रॉड को लेकर एक एसआईटी गठित कर दी है, जिसका जो मुखिया है वो आईपीएस रोशन मीणा है, जो इस टीम के मुखिया है। इस पूरे मामले को गहनता से जांच भी कर रही है। इस ऑनलाइन फ्रॉडिंग के जरिए करोड़ों रुपए का है जो घोटाला किया गया है। और जो जिस मकान में रह रहे थे उस मकान मालिक के खिलाफ भी पुलिस मामला दर्ज कर रही है। और इन सभी आरोपियों को जहाँ कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अब तक कितने लोगों को इन्होंने शिकार बनाया है। और यह जोधपुर का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड है, क्योंकि कई राशि, करोड़ों में राशि है जिनको ये फ्रॉड किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर और राजस्थान डीजीपी राजीव शर्मा लगातार साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों को। अगर आप भी ऑनलाइन गेम्स या अनजान वेबसाइट्स पर दांव लगा रहे हैं तो एक बार रुक कर सोचिए, कहीं आप भी तो किसी ऐसे जाल में नहीं फंस रहे, क्योंकि एक क्लिक गलत दिशा में आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। हमारे जोधपुर में फिलहाल इतना ही। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। नमस्कार।